नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 29 दिसंबर 2024 की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अपडेट निकल कर के आई है और एक और अपडेट है, दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक, जहां पर प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशक और साथ ही साथ जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी बैठक जो है वो बुला ली है। इससे पहले आयोग की ओर से सभी जो विभागाध्यक्ष हैं उनको पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने को लेकर के अध्याचन भी जो है वो मांगे जा चुके हैं। अब यहाँ पर जिक्र तो देखेंगे तो प्राथमिक को लेकर के भी जो है वो किया जा रहा है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो बहुत सी लंबित भर्तियां भी हैं, उनको लेकर के तो बात ऑलरेडी पहले से ही चल रही है। आगे बात करें तो उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल जो अधिवक्ता हैं उनकी बैठक भी जो है वो होगी और अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा जो है वो की जाएगी। अब अध्याचन की जो बात हो रही है यहाँ पर देखेंगे तो नई भर्ती को लेकर के जो अध्याचन है उसको लेकर के ऑलरेडी मांगा जा चुका है, उसकी चर्चा को लेकर यहाँ पर बात किया गया। आगे बताया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालय, इनमें शिक्षक भर्ती का जिम्मा है, जो कि आपको पता ही है। आयोग कुंभ के बाद यहाँ पर बताया गया है नई भर्तियां शुरू करने को लेकर के तैयारी में जो है वो है। बैठक के दौरान ये तय होगा कि संबंधित जो विभाग है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अध्याचन जो है वो भेज देंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, दूसरी तरफ यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अध्याचन की बात की जा रही है। साथ ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो यहाँ पर तारीख आपने ऊपर देखी 4 जनवरी की, वहाँ पर बैठक में उसको लेकर चर्चा की बात की जा रही है। आगे बताया गया इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी और अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण को लेकर चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो मुकदमे लंबित थे उनके निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही जो है वो है। साथ ही इसमें इस साइड देखेंगे तो लंबित मुकदमों पर चर्चा के लिए आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक होगी। एक और अपडेट भी है, राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी। जहां पर पाठ्यक्रम एक जैसा, अर्हता अलग अलग होने से विवाद में फंसती हैं भर्तियां। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि एडेड जो विद्यालय हों या फिर राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद एडेड और राजकीय जो विद्यालय उसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी की जा रही है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी और बीएड अथवा बीए में हिंदी और संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी और बीएड की उपाधि आवश्यक है। हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों की अर्हताओं में विसंगतियां जो है वो दूर की जाएंगी, उसको लेकर के यहाँ बताया गया है। इसी तरीके से एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक और बीएड अथवा कला से स्नातक और बीएड की उपाधि जरूरी है। इसी प्रकार टीजीटी संगीत के लिए अलग से लिखा गया है। इसी प्रकार कुछ अन्य विषयों में भी अर्हता को लेकर यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी लिखा है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। अब यहाँ पर देखिए इस बात का जिक्र इस न्यूज़ में भी किया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है, जो कि पहले भी आया था एक न्यूज़ में कि यहाँ पर पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर के बात किया जा रहा था। अर्हता की विसंगतियाँ को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय पाठ्यक्रम एक हो तो अर्हता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद किसी प्रकार का विवाद जो है वो ना हो। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी आपको क्या लगता है कि ये शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो बैठक है इसमें किसी प्रकार की बात होगी या केवल लंबित भर्तियों को लेकर के ही चर्चा परिचर्चा देखने को मिलेगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में।
प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।